हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU यानी कि सिंधु कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 1 का हम लोग पढ़ेंगे। SEC 1 यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स में एक सब्जेक्ट है जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। उसी का एक चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। और आपको पता है कि ये जो पूरा पेपर है हम लोगों का वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, तो ऑब्जेक्टिव मोड वाले के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी समझाएंगे ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से बना पाए और वहां पर जो है आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। ज्यादातर चीजें तो हमने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, पीछे 3-4 लेक्चर जो है हमने ले रखा है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया तो अब आप जो पढ़ने आइएगा तो समझिएगा आपका रिपीट होगा कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहला चीज है इनपुट डिवाइस कहते किसको है। तो दोस्तों यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस ऐसा समझिए कि हम लोग पेट्रोल डालने जाते हैं ना पेट्रोल की टंकी पे, तो पेट्रोल की टंकी पे जाते हैं, बोलते हैं कि 1000 का पेट्रोल दे दीजिए। तो वो क्या करता है, उसके आगे एक कंप्यूटर लगा होता है, देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा होता है। वो क्या करता है, उस कंप्यूटर में 1000 टाइप करता है और पेट्रोल का जो सिंबल है उसको दबा देता है, एक बटन ओके कर देता है। तो देखे होंगे ये जो हमने बटन दबाया, यानी कि कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनपुट। और जिस डिवाइस के जरिए हम लोग उसमें एंट्री करते हैं उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कीबोर्ड, ठीक है। ये जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है इसमें बहुत सारा बटन होता है। इससे क्या करते हैं, हम डाटा को एंट्री करते हैं, बटन दबाते हैं, वो क्या करता है कंप्यूटर में एंट्री हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीबोर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये जो माउस है हमारा, माउस क्या करता है, माउस करता है कि आपको देखे होंगे कि कर्सर को जो है इधर से उधर करने का काम करता है। कर्सर को इधर ले जाइए, उधर ले जाइए, अपने मन से जहां ले जाना है वहां पर लेके चले जाइए। ठीक है, जो काम करवाना है, सेलेक्ट करना है, कुछ ऐसा करना है, मतलब माउस से कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर क्लिक करना है, ये सभी चीजें जो डायरेक्शन देने का काम करता है, कंप्यूटर को बताता है कि तुमको करना क्या है, तो ये क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। माइक, हम क्या बोल रहे हैं इस चीज को कंप्यूटर को बताता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर को बताने का काम करता है, इसलिए माइक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और उसी तरह से आप देखोगे कैमरा, मैं कैसा दिखता हूँ कंप्यूटर को बताने का काम करता है, इसीलिए कैमरा को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर बताए थे। पूरा जो बॉडी पार्ट है, किसी भी चीज बॉडी पार्ट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मोबाइल का पूरा बॉडी पार्ट जो है वो हार्डवेयर है, कैमरा का बॉडी पार्ट हार्डवेयर है, कीबोर्ड का बॉडी पार्ट हार्डवेयर है, माउस का बॉडी पार्ट हार्डवेयर है, ये पेन का बॉडी पार्ट हार्डवेयर है। ठीक है, ये पेन नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, याद रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर से कनेक्टेड पेन है। इनपुट डिवाइस जो है वे हार्डवेयर होते हैं जिनका उपयोग क्या करता है, कंप्यूटर जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए करते हैं। यानी जिनका उपयोग हम लोग कंप्यूटर में डाटा को डालने के लिए या इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट क्या करता है, डेटा को लेता है, इनपुट यूनिट होता है एक। इनपुट डिवाइस समझ गए, इनपुट डिवाइस होता है मतलब जिस डिवाइस से हम लोग इनपुट करते हैं डाटा। कंप्यूटर के अंदर में एक इनपुट यूनिट होता है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है। इनपुट डिवाइस से डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे ही डालेंगे तो कोई तो वहां पर एक्सेप्ट करने वाला होगा ना, क्लर्क, किरानी। तो जो किरानी है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, पुल करता है, उस किरानी को, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। और इनपुट यूनिट क्या करता है, वो तो हम लोग जो भी उसको लिखते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसको बाइनरी भाषा में बदल देता है। उसको क्या करता है, बाइनरी भाषा में बदल करके सीपीयू को थमाता है, समझे। उसको बाइनरी भाषा में बदल के सीपीयू को थमाता है। पूरा कंप्यूटर का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर है एक कीबोर्ड, कीबोर्ड का तार लगा हुआ है कंप्यूटर से। ये है बड़ा सा कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में ये है एक इनपुट यूनिट, आईयू, इनपुट यूनिट। यहाँ पर है सीपीयू, सीपीयू। और ये है आपका स्क्रीन, ये है आपका स्क्रीन। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड में डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को यहाँ पर टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। अब इस डिवाइस के थ्रू डाटा अंदर चला जाता है कंप्यूटर के अंदर। उसको एक्सेप्ट कौन करता है, उसको एक्सेप्ट करता है इनपुट यूनिट। कौन एक्सेप्ट करता है, इनपुट यूनिट। यानी इनपुट यूनिट जो है यूजर के डाटा को
क्या करता है, एक्सेप्ट करके मशीनरी भाषा में बदल देता है। और ये इनपुट यूनिट जो है, हम लोग जो भी चीज लिखे उस चीज को वो क्या करता है, मशीनरी भाषा में बदल देता है, यानी 0 और 1 के रूप में बदल देता है, बाइनरी भाषा में बदल देता है। ठीक है, बाइनरी भाषा में बदल देता है, ताकि जो है कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू उसको पढ़ सके। बदलने के बाद ये सीपीयू को दे देता है कि देखो मैंने ट्रांसलेट कर दिया, अब तुम पढ़ पाओगे और इसको समझो कि क्या है, और जो समझ जाओगे तो क्या करना, आउटपुट के रूप में जो है यहाँ पर स्क्रीन को थमा देना, मॉनिटर को दे देना आउटपुट के रूप में। अगर कोई प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंटर को थमा देना, अगर कोई सिनेमा घर में फिल्म देखना चाहे तो प्रोजेक्टर को थमा देना, मान के चलिए, समझना ना। अगर कोई गाना सुनना चाहे तो स्पीकर को थमा देना आउटपुट के रूप में। तो ये चीजें देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि तुम जब काम हो जाएगा तुम्हारा तो इस चीज को एक मेमोरी में सेव कर लेना, इसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज। यही है पूरा कंप्यूटर। ठीक है, तो याद रहेगा। अब आगे देखते हैं कॉमन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड जिससे हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड जिससे क्या करते हैं हम लोग, टाइप करते हैं। चलिए, कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हम लोग किसी भी टेक्स्ट को यानी कि लिखने का काम करते हैं, टेक्स्ट को या संख्या को कमांड दर्ज करने के लिए करते हैं। हम लोग कोई चीज टाइप करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कीबोर्ड। ठीक, माउस, माउस देखिए किसको कहते हैं, आपके सामने ये जो दिख रहा है माउस। और मोबाइल में तो माउस नहीं होता, लेकिन आपका फिंगर माउस का काम करता है। आपका जो फिंगर है, उंगली से ही मोबाइल चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे सरकाते हैं, जिधर सेलेक्ट करना है उधर सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपका फिंगर जो है वो माउस की तरह ट्रीट होता है मोबाइल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोबाइल में जो है फिंगर जो है माउस की तरह ट्रीट होता है। तो माउस कहते किसको है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को चलाने के लिए, इधर से उधर किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए और वस्तुओं को चुनने के लिए यानी सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं माउस। और नेक्स्ट देखिएगा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, किसी भी पेपर पे अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो वो कंप्यूटर को देना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको स्कैन करके दे देते हैं। स्कैनर को समझ सकते हैं एक तरह से कैमरा से भी आजकल हम लोग स्कैन करके व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं ना, तो कैमरा से भी हम लोग क्या करते हैं, फोटो जो खींचते हैं ना, एक तरह से वो स्कैन हो गया। तो उसी तरह से एक स्कैनर मशीन होता है, प्रिंटर के जैसा ही होता है, उसमें रख दो और वो क्या करता है, स्कैन होकर के कंप्यूटर में चला जाता है। तो याद रखिएगा, स्कैनर जो है कागज पर लिखे दस्तावेज या किसी चित्र को डिजिटल रूप में बदल देता है, यानी कि इमेज के रूप में या पीडीएफ के रूप में बदल के वो कंप्यूटर को थमा देता है। तो उसी तरह से वेब कैम क्या है, कैमरा है, कैमरा को हम लोग वेब कैम कहते हैं। तो वेब कैम का उपयोग जो है फोटो या वीडियो कैप्चर करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी आपके सामने मैं हाजिर हूँ, ये वेबकैम के थ्रू ही हाजिर हूँ। ठीक है, अगला देखिएगा माइक्रोफोन, जिसको माइक हम लोग कहते हैं। तो माइक्रोफोन कंप्यूटर में क्या करता है, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करते हैं हम लोग। जो साउंड को रिकॉर्ड करते हैं वो माइक के थ्रू करते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज जो रिकॉर्ड हो रहा है ये माइक के थ्रू ही तो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं। आउटपुट डिवाइस आपको हमने बताया था कि स्क्रीन पे जो भी चीज हमें दिखता है वो आउटपुट है। अब जो डिवाइस हमें स्क्रीन पे दिखाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे प्रिंट प्रिंट आउट, पेपर जो है प्रिंट निकला तो वो आउटपुट हो गया, लेकिन प्रिंट जो है वही ना बाहर निकला, प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। गाना देखिए, गाना बाहर बज रहा है, बजाता कौन है, स्पीकर, तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह से हम जो कोई चीज लिखते हैं तो वो दिखता कहाँ है, स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को दिखाते हैं। ठीक है, या प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए, सबसे पहला आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, मॉनिटर यानी कि आपका स्क्रीन यानी कि आपका डिस्प्ले। तो मॉनिटर डिस्प्ले पर टेक्स्ट हम लोग कुछ लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है ना, चित्र, मेरा फोटो आपके सामने दिख रहा है ना आपके मोबाइल स्क्रीन पे, वीडियो वगैरह जो भी चीज हम लोग को सामने दिखता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। और ये दिखाने का जो काम करता है उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, उस डिवाइस को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो है वो प्रिंटर है। अगला चीज क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर जो चीज लिखा हुआ है उसको पेपर पे प्रिंट कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। तो प्रिंटेड कागज पर जो है दस्तावेज का हार्ड कॉपी प्रदान करता है, यानी पेपर जो प्रिंट होता है ना उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंट आउट पेपर को हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। और प्रिंटर जो है बहुत तरह के होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर जिसमें सुई दे करके आप इंक डालते हैं। एक होता है लेजर प्रिंटर जिसमें क्या होते हैं, लेजर इस तरह से ऐसे चलते हैं, ऐसे देखे होंगे, इस दाएं से बाएं ऐसे चलते रहता है, लेजर प्रिंटर कहलाता है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रिंटर के बहुत प्रकार है। अब आगे देखिएगा, स्पीकर भी जो है ये आउटपुट डिवाइस है, गाना बाहर में बजता है। कंप्यूटर में देखिएगा
आप बजाते हैं कंप्यूटर में, लेकिन आवाज़ जो है वो स्पीकर के थ्रू होता है, ठीक है? आवाज़ जो है वो स्पीकर के थ्रू होता है, तो इसीलिए स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर से ध्वनि को आउटपुट प्रदान करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मतलब सिनेमा घर में देखे होंगे, बड़ा-सा स्क्रीन पे जो फ़ोटो दिखता है उसको प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर जो है बड़े स्क्रीन पर इमेज या वीडियो को दिखाता है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस को अच्छे तरीके से समझेंगे, पीछे भी हम लोग समझे थे लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टोरेज डिवाइस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। स्टोरेज मतलब होता है कि कंप्यूटर जो काम कर लिया उस चीज़ को याद कहाँ रखेगा। मेमोरी जो है यानी कि उस चीज़ को याद कहाँ रखेगा। तो अपने जो भी काम किया उस चीज़ को जो सेव करके रखता है उसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो है देखिए, स्टोरेज डिवाइस जो है डाटा या सूचना या प्रोग्राम को भविष्य के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके संग्रहित करके स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं। और स्टोरेज डिवाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरा जो है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहता है, जो कंप्यूटर में पहले से ही लगा रहता है, उसको हम लोग बाहर से नहीं लगा सकते हैं, वो कहलाता है प्राइमरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जो कि हम लोग बाहर से भी लगा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी 2 तरह के होते हैं, आपको पता है। प्राइमरी मेमोरी क्या करते हैं, प्राथमिक मेमोरी क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी हम लोग कहते हैं, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू क्या करता है, सीधे इस मेमोरी को एक्सेस करता है, यानी कि सीपीयू जो है प्राइमरी मेमोरी को सीधे इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भैया प्राइमरी मेमोरी तुम मेरा चीज़ सेव करके रखो। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरा ये चीज़ सेव करके रखो जल्दी। तो सीपीयू जो है वो प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट बोलता है कि तुम मेरा सेव करके रखो। प्राइमरी मेमोरी मना नहीं कर सकता, बोलेगा ठीक है मैं सेव करके रख लेता हूँ। समझे? प्राइमरी मेमोरी क्या करेगा, सेव करके रख लेगा। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह के होते हैं। पहला रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रोम जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। याद रहेगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब देखते हैं रैम और रोम को। रैम किसको कहते हैं? रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी मतलब ज़्यादा देर इसको याद नहीं रखता, ज़्यादा देर ये अपने अंदर में जमा करके डाटा को नहीं रख सकता। जो कंप्यूटर के चालू रहने तक डाटा संग्रहित करती है, यानी जब तक आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल ऑन है, तब तक तो इसको याद रहेगा। जैसे ही स्विच ऑफ कर दीजिएगा, भूल जाएगा, चीज़ गायब। उसको हम लोग कहते हैं रैम, याद रखिएगा। कंप्यूटर बंद होने पर रैम क्या करता है, डाटा मिटा देता है, यानी कि रैम से डाटा मिट जाता है, रैम भूल जाता है, ऐसा समझिए। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब होता है कि ये भूल जाता है, ऐसा समझिए। ठीक है? तो रैम को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये जब तक ऑन रहेगा तब तक आप इसको याद रहेगा, लेकिन जैसे ही ये हो जाएगा तो ये भूल जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल देखिए आपके सामने इतना टैब खोल के रखा हूँ, यूट्यूब खोल के रखा हूँ, यहाँ पर चैट जीपीटी, यहाँ पर देखिए गूगल मैप है, यहाँ पर नोट्स देखिए, यहाँ पर चलिए यूट्यूब भी खोल देता हूँ। इतना चीज़ों को खोल के रखा। देखिए अभी भी इसको पता है कि क्या-क्या चीज़ हमने खोला था। चारों चीज़ों का पता है इसको क्या-क्या खोला था। और देखिए अभी मैं जहाँ पढ़ा रहा था वही चीज़ खुल के आ गया आपके सामने। तो ये इसको याद है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करूँगा ये सब हट जाएगा, भूल जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसको कहते हैं, रोम किसको कहते हैं, रोम कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक जो है परमानेंट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो है, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है। इसको सब चीज याद रहता है, चाहे आप रोम जो है डाटा बिजली बंद होने पर भी नहीं मिटता है, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ऐसा याद रख सकते हैं कि रोम जो है ये हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी है, ठीक है? यानी कि इसको याद हमेशा के लिए रहता है, चाहे आप बिजली चला जाए, चाहे मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, इसको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है? इसको याद रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि ये भूलता-वूलता नहीं है, ठीक है? बात समझे? तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी डाटा को जो है परमानेंटली रूप से संग्रहित करके रखता है, और इसको हम लोग बाहर से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, बाहर से लगा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए बाहर से क्यों लगाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी? आपके मोबाइल में मान के चलिए 256 जीबी है, मेमोरी फुल होगा ही, बहुत सारा चीज़ डाउनलोड कीजिएगा तो फुल हो जाएगा। जब आपका मेमोरी फुल हो जाएगा, क्या कीजिएगा? बाहर से आप पेन ड्राइव डाल के उसमें मेमोरी भरिएगा ना, बाहर से चिप्स लगाइएगा, बाहर से पेन ड्राइव डालते हैं, बाहर से हार्ड डिस्क डालते हैं, बाहर से मेमोरी कार्ड डालते हैं।
तो यही मेमोरी कार्ड जो है बाहर से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी को सपोर्ट देने के लिए जो लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव ये बाहर से लगाते हैं, डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी में स्टोरेज जो है प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। जैसे हार्ड डिस्क जो है 1 टीबी तक होती है, 1 टीबी, 2 टीबी, 3 टीबी ऐसे होती है। पेन ड्राइव भी बहुत ज़्यादा मेमोरी होता है, ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? इन सभी का मेमोरी ज़्यादा होता है। इसका काम ही है कि स्टोर करके रखना, ठीक है? डाटा को जमा करके रखना। याद रख लीजिएगा सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अब सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। सॉफ्टवेयर आपको पता है, जैसे मान के चलिए किसी बंदे को मैं बोल दिया कि भाई एक काम करना है ना, आज से डेली जो है तुम्हारे सामने जो भी आए उसको 10 गाली देना है। उसके अंदर में समझो मैंने प्रोग्राम सेट कर दिया। उस आदमी को बता दिया कि तुम 10 गाली देना है अगर कोई सामने आ जाए। उसके अंदर मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश यानी कि प्रोग्राम मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। वो जो भी आदमी सामने आएगा उसको गाली देगा। जो भी आदमी सामने आएगा गाली देगा, ठीक है? तो जो प्रोग्राम उसके अंदर में मैंने सेट किया, उसी प्रोग्राम को, उसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे हमारा अलार्म क्लॉक सॉफ्टवेयर है। अलार्म क्लॉक सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं, वो सिखा दिया गया है कि तुम्हारे अंदर अगर वसीम अकरम जो भी टाइम डाले ना, या जो भी आदमी तुमको टाइम डाले कि 6 बजे जगाना है, 5 बजे जगाना है, 3 बजे जगाना है, तुम उतना बजे जगा देना उसको। उसको बताया गया है पहले ही। अलार्म क्लॉक को पहले ही बता दिया गया है कि तुमको अगर बोले कि 6 बजे जगाना है, तो तुम बोलना नहीं, जगा ही देना 6 बजे। तो वो उसके अंदर पहले से सेट किया गया है प्रोग्राम, पहले से उसको निर्देश दिया गया है, तो उसको क्या कहेंगे, अलार्म क्लॉक सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे व्हाट्सएप को बहुत कड़े तरीके से सिखाया गया है कि तुमको अगर बोले कि फलां को जो है मैसेज भेजो, फलां को फोटो भेजो, फलां को वीडियो भेजो, फलां को ऑडियो भेजो, तो तुम भेज देना, ठीक है? आजकल सिखा रहा है कि तुम एक काम करो, व्हाट्सएप को सिखाया है कि लाइव लोकेशन भी भेज देना। ये जो सिखा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम उसको बता रहे हैं, ये जो निर्देश दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो व्हाट्सएप को सिखा रहे हैं इसलिए कहलाएगा व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर। यूट्यूब को सिखाया गया कि भैया तुम यूट्यूब हो, तुम्हारे अंदर आएगा वसीम अकरम वीडियो डाल देगा और जो लोग आएँगे वो वीडियो को देखेंगे। तुम फोटो मत दिखाना, तुम ऑडियो मत दिखाना, सिर्फ वीडियो दिखाना। क्या करता है? वीडियो दिखाता है, ठीक है? नया-नया चीज़ उसमें भी उसको भी नया-नया चीज़ सिखा रहा है। ठीक है, बात समझे? फेसबुक को बोलता है कि तुम जितना कचरा हो ना, तुम एक काम करना, जितना कचरा हो हर आदमी को दिखाते रहो। चाहे फेसबुक वीडियो हो, यूट्यूब हो, ऑडियो हो, जो भी चीज़ हो, फ़ोटो हो, जो भी चीज़ हो तुम दूसरे को दिखाते रहो। क्या करता है फेसबुक? दूसरे को दिखाते रहता है, हर चीज़। फेसबुक क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब उसको बताया गया है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, बात समझे? तो हम लोग जो भी चीज़ उसको सिखाते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, जो भी प्रोग्राम देते हैं, उसी प्रोग्राम, उसी निर्देश को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? तो देखिए डेफिनिशन क्या है? सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। जो हार्डवेयर है आपका मोबाइल जो है, आपका जो मोबाइल का बॉडी पार्ट है, अगर उसको बताया ही नहीं तो तुमको करना क्या है तो वो काम करेगा नहीं। कोई आदमी मान के चलिए, कोई आदमी सिर्फ खड़ा है, उसको बताया ही नहीं तुमको करना क्या है, वो आदमी कोई काम का नहीं रहेगा। लेबर आपने मजदूर करके ला लिया घर बनाने के लिए, और उसको बताया ही नहीं कि तुमको यहाँ से ईटा उठा के यहाँ ले जाना है। खड़ा है चुपचाप, कोई काम का है? नहीं है। तो बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा समझ सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ओएस, क्या कहते हैं? ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को ऑन रखने का काम करता है, कंप्यूटर को खोलने का काम करता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल है, वो स्विच ऑन जो होता है ना, समझिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, बात समझे? तो आपने देखा होगा कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका एंड्रॉइड लिखा आता है, ठीक है? तो वो जो एंड्रॉइड है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड क्या करता है? आपके मोबाइल को ऑन करने का काम करता है। उसी तरह से जो एप्पल का यूज़ करता है तो उसका जो आईफ़ोन क्या आता है पता नहीं, ठीक है? आईफ़ोन में आईओएस होता है शायद। तो आईओएस क्या करता है कि मोबाइल को, जो आईफ़ोन है उसको स्विच ऑन करने का काम करता है और हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है? हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, स्विच ऑन करेगा और कंट्रोल करेगा, यही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी तरह से लैपटॉप जो है, नॉर्मल लैपटॉप वो ऑन कैसे होता है? उसमें देखे होंगे विंडोज़ इंस्टॉल करवाते हैं आप,
विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 12, विंडोज 11 इस तरह का विंडोज नया-नया वर्जन मतलब उसमें ज़्यादा फंक्शन होता है। ठीक है? तो ये जो विंडोज़ आप इंस्टॉल करवाते हैं, ये विंडोज़ क्या करता है कंप्यूटर को ऑन रखने का काम करता है। कंप्यूटर को सब हार्डवेयर को बताता है कि तुम जो है हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है कि तुम सही से रहो, नहीं तो पकड़ के कूट देंगे। कहने का मतलब है देखिएगा, अगर आप अपने लैपटॉप से विंडोज़ को डिलीट कर दीजिएगा ना, तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। अगर आप विंडोज़ को ही डिलीट कर दीजिएगा, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। उसी तरह से मोबाइल से अगर आप एंड्रॉयड को डिलीट कर दीजिएगा, एंड्रॉयड डिलीट होता है, ठीक है? आपको करके भी दिखाएँगे। एंड्रॉयड को अगर डिलीट कर दीजिएगा तो आपका मोबाइल ही ऑन नहीं होगा, उसमें एंड्रॉयड सिस्टम डालना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए होंगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन रखने का काम करता है, ऑन करने का काम करता है, स्विच ऑन करने का काम करता है, स्विच ऑन करना, ऑफ करना, ये जो काम करता है या हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे 2-4 नाम याद रख लीजिएगा एंड्रॉयड, मोबाइल में एंड्रॉयड या ठीक है, उसी तरह से विंडोज़ जो है ये लैपटॉप में नॉर्मल लैपटॉप में विंडोज़ या लिनक्स, उसी तरह से बायस बीआईओएस, उसी तरह से आप उसमें देखे होंगे मैक, एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसमें मैक होता है। मैक जो है स्विच ऑन करने का काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक जो है एप्पल के लिए एप्पल वाला जो लैपटॉप होता है उसमें मैक जो है वो स्विच ऑन करने का काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? कोई भी आप एप्लीकेशन जो बताते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी चीज़ों को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना-अपना फिक्स काम होता है। हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना फिक्स काम होता है, बात समझे? जैसे यूट्यूब का काम है वीडियो दिखाना, इंस्टाग्राम का काम है लोगों को जो है स्टूडेंट को बहकाना, फेसबुक का काम है बेरोज़गारी को खत्म करना, ये व्हाट्सएप का काम है मैसेज को इधर से उधर भेजना। बात समझे? ये सभी कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन करना, अलार्म का कॉल है नींद से जगाना या आपको याद दिलाना समय-समय पर। तो ये सभी चीज़ क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने लैंग्वेज में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है और उसको मैनेज करने का काम करता है। यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो है कंट्रोल कौन का रखता है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो कंट्रोल रखने का काम करता है, वो रखता है कौन? वो रखता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? ध्यान रखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में यानी कि मध्यस्थ है, उसके बीच में जो है अगुवा का काम करता है, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल के रूप में विंडोज़ जो लैपटॉप को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, लैपटॉप को जो है ऑन रखने का काम करता है, लिनक्स लैपटॉप में है, मैक ओएस ये एप्पल के लैपटॉप को कम मतलब कि ऑन रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसमें क्या है? उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य यानी कि स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आप भी बना सकते हैं कि किसी एक काम का मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवाऊँगा कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बताऊँगा कि मुझे जो है स्टूडेंट को वीडियो दिखाना है। मैं उसको बताऊँगा कि तुम जो है मेरे स्टूडेंट को खाली वीडियो दिखाना अच्छा-अच्छा, ठीक है? तुम इमेज मत दिखाना, तुम जो है इसमें कमेंट्स करने का ऑप्शन देना, शेयर करने का ऑप्शन देना। ये मैं बताऊँगा उसको। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसको मैं कहूँगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस वर्ड जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो एमएस वर्ड जो है ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल कोई डाटा-वाटा हम लोग टेबल-वेबल जो बनाते हैं, तो वो क्या है एक्सेल शीट में बनाते हैं। तो एमएस एक्सेल क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये कहलाता है पावर पॉइंट, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा पावर पॉइंट यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र्स यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग जो सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मान के चलिए क्रोम पे सर्च करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स से पे सर्च करते हैं, मान के चलिए और भी चीज़ क्या है जैसे कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सभी क्या है कैपकट में जो एडिट करते हैं, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सबका अपना-अपना काम है। कैपकट का काम क्या है वीडियो को एडिट करना, तो सबका अपना-अपना काम है, इसको कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसको हैं। अभी हमने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच जो है संसाधनों को मैनेज करता है। यानी कि हार्डवेयर यानी कि आपका जो बॉडी पार्ट है कंप्यूटर का, उसको और सॉफ्टवेयर के बीच में, जो सॉफ्टवेयर है उसके बीच में जो है मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को ऑन
करने का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एसओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, ठीक है। ये सभी क्या है, आईओएस जो है एप्पल का जो फ़ोन होता है उसको ऑन रखता है, नॉर्मल फ़ोन एंड्रॉयड ऑन रखता है, मैकओएस जो है एप्पल का कंप्यूटर उसको ऑन रखने का काम करता है, विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये नॉर्मल लैपटॉप को ऑन रखता है, लिनक्स नॉर्मल लैपटॉप को ऑन रखने का काम करता है। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या-क्या है, ठीक है? तो कुछ काम देख लेते हैं। सबसे पहला काम है प्रोसेस मैनेजमेंट। जो भी प्रोग्राम चलता है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो भी प्रोग्राम मतलब मान के चलिए जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको जो मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? मोबाइल में अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये एंड्रॉयड इसको मैनेज करता है। उसी तरह से अगर मैं कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो विंडोज़ जो है इसको मैनेज करने का काम करता है कि नहीं बाबू तुम चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। ऑन रखने का काम करता है। बताए थे ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑन रखने का काम करता है कि नहीं तुम जो काम कर रहे हो ना करते रहो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूँगा। अगला देखिएगा मेमोरी को मैनेज करता है, रैम के उपयोग को नियंत्रित करता है यानी कि मेमोरी को भी मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल और फ़ोल्डर को भी जो है ऑर्गनाइज़ करने का काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देखे होंगे कि बहुत सारा जब आप नया मोबाइल लीजिएगा ना तो उसमें बहुत सारा फाइल ऑटोमेटिक बन जाता है। आप फ़ोटो खींचिएगा ना डीसीआईएम करके एक फाइल बन जाता है अपने आप, तो वो जो बनाता है ना वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है, ठीक है? समझ गए होंगे। डिवाइस मैनेजमेंट जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्डवेयर इन सभी चीज़ों को जैसे अभी मैं चार्ज में लगाया हूँ, तो ये जो चार्ज करने का काम कौन कर रहा है कि भैया उसको पता चल गया कि चार्ज हो रहा है तो वो बोल रहा है बैटरी को भैया तुम्हारा चार्ज कर रहा है, तुम चार्ज करो पहले। ठीक है? तो ये जो इंस्ट्रक्शन देता है, ये कौन करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो डाटा होता है, जो है उसको सिक्योर करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है? चलिए, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता दिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, ये सभी चीज़ें याद रख लीजिएगा। ये हो गया हम लोगों का थ्योरी लेक्चर कंप्लीट। बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर जो है आपको कंप्यूटर में तो मास्टर बना दिए। अगर आप शुरू से हमारा कंप्यूटर वाला वीडियो देखे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाने वाला है। साथ ही हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं। हर एक लेक्चर के बाद जो है एक ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं। ठीक है? पहला लेक्चर होता है हमारा थ्योरी का, दूसरा लेक्चर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव।